कहानी की शुरुआत होती है ताइची तनाका से, जो असल जिंदगी से परेशान हो जाता है और गेम्स की दुनिया का सहारा लेता है। फिर जब ताइची तनाका ने अपनी असली दुनिया से अलग होने की ख्वाहिश इजहार की, वह एक व्यारमेमो गेम में कूद जाता है जहां उन्होंने खुद को अर्थ नाम दिया है। उनका इरादा है कि वह ऐसी स्किल्स चुनेंगे जिससे वो दुनिया में किसी से भी दोस्ती या दुश्मनी ना कर पाए और बस मस्ती करें। और फिर वह गेम में पहली बार लॉग इन करता है। अर्थ कहता है, गेम वालों ने गेम को रियल लाइफ के बहुत करीब बनाया है, यह एक खुली हुई दुनिया जैसा। जब वह गेम में एंटर करते हैं, वहाँ कुछ टॉप प्लेयर्स को देखता है। तभी एक हाई रैंक प्लेयर उन्हें धक्का देकर उनके बो यानी धनुष का मजाक उड़ाता है और उसको नीचे गिरा देता है। उस हाई रैंकिंग प्लेयर के हिसाब से गेमिंग की दुनिया में धनुष वाली स्किल कोई काम की नहीं होती है। अर्थ फिर ट्रेनिंग हॉल जाता है और आर्चरी में प्रैक्टिस करता है। शुरुआत थोड़ी खराब होती है, लेकिन जब वह प्रैक्टिस करते करते लेवल अप होता है तो धीरे धीरे बेहतर हो जाता है। वह सभी स्किल्स को अच्छे लेवल तक ले जाने का इरादा करता है। बाहर निकलते वक्त वह देखता है कि बहुत सारे प्लेयर्स एक बड़ा ग्रुप बनाकर मॉन्स्टर्स को हंट कर रहे हैं। यह देख अर्थ जंगल से हर्ब्स उठाने का फैसला करता है, लेकिन जब उसको पहचानने में मुश्किल होती है तो वह उसे बाद में आइडेंटिफाई करने का सोचकर इकट्ठा कर लेता है। बदकिस्मती से हर्ब्स पहले से गायब हो जाते हैं और उसके पास एक ही वाइट फ्लावर बचता है जो कि जहरीला निकलता है। अर्थ अब इस वर्चुअल दुनिया में घूमते फिरते हैं, पता नहीं उसके अनोखे इरादे उसे कहाँ ले जाएंगे। शायद उसकी तन्हाई की तलाश में ही उसको अनजाने लोगों से मुलाकात हो और जो चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ेगा वह उसकी सोच से भी ज्यादा दिलचस्प होंगे। उस दिन के बाद वह एक शुरुआती पोशन मेकिंग किट खरीदता है और इसका इस्तेमाल करके आम बीमारियों के लिए कॉमन एंटी पॉइजन पोशंस बनाता है, जिससे उसकी मेडिसिन स्किल और प्रोडक्शन फिंगरटिप्स बढ़ती है। उसके बाद वह हंटिंग के लिए जाता है और देखता है कि यह जगह खाली हो गई है। फिर वो उसकी तीरंदाजी से एक राबिथॉन पर निशाना लगाता है, लेकिन राबिथॉन फिर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, चाहे उसे पहले ही पंख में चोट लग गई हो। अर्थ फिर उसे खत्म करने के लिए एक किक का इस्तेमाल करता है और रिसोर्स इकट्ठा करता है। ज्वे और मिली उससे राबिथॉन को मारते हुए देखते हैं और ज्वे उसके पास आता है, राबिथॉन की मजेदार आवाज पर हंसकर। वह उसे अपने दोस्त बनाने का ऑफर करते हैं और अर्थ उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है। अर्थ फिर हंटिंग करता है और अपने विंड स्पेल का इस्तेमाल करता है, कुछ स्नीक अटैक करता है और एक क्रिटिकल हिट भी मार लेता है। ताइची फिर दिन को खत्म करता है और अगली सुबह काम के लिए जागने के लिए सो जाता है। अगली सुबह ताइची गेम को शुरू करता है और कुछ एनपीसी से ब्रेड खरीद कर खाता है, लेकिन उसे लगता है कि ब्रेड थोड़ा सादा है। अर्थ फिर एक बिगिनर्स कुकिंग किट खरीदता है और उस पर स्टेक बनाता है। शुरुआत में स्टेक थोड़ा कड़क होता है और सिर्फ 2 स्कोर करता है। अर्थ फिर दूसरा स्टेक बनाने का इरादा करता है, लेकिन इस बार अर्थ मीट पर कट्स लगाता है, जिससे मीट पहले से बेहतर बनता है। अर्थ फिर एक और स्टेक बनाने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसने पहले उबालकर फिर तलने का तरीका अपनाया है। स्टेक एकदम शानदार बनता है और स्कोर 7 मिलता है, जिससे कई लोग उसे खरीदने के लिए लाइन में लगते हैं। अर्थ की कुकिंग स्किल के साथ साथ उसकी कुकिंग स्पीड भी बढ़ती जाती है और उसकी काफ़ी कमाई भी होती है। उसी दिन के बाद अर्थ ने एक बिगिनर्स वुडन क्राफ्टेड बो बनाया, यानी लकड़ी का धनुष बनाया। फिर उसने खुद के लिए एक प्रोटोटाइप कंपाउंड वुड बो भी बनाया, जिसमें उसने 3 वुड प्लैंक्स का इस्तेमाल किया और उसका स्कोर 5 और अटैक 12 हो गया।
फिर उसने दुकान से कुछ आमा खरीदा और जल्दी से अपने राबिथॉन स्टेक और अंगूर के पोर्शंस को एक वेंडिंग मशीन में डाल दिया। फिर वह निकला हंटिंग के लिए अपने नए इक्विपमेंट्स के साथ। उसने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके वुल्व्स, जायंट स्पाइडर्स और जायंट वर्म्स को मारना शुरू किया, जिससे उसकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है और वह वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर रहा है। जब वह लौट के आता है और देखता है कि उसके रिसोर्सेज वेंडिंग मशीन से बिक गए हैं, उसको भी यह रियलाइज होता है कि गांव में कुछ गड़बड़ है और एनपीसीज पोर्शंस बेचना बंद कर चुके हैं। उसने ज़्वे से कांटेक्ट किया और उससे कंफर्म किया। दोनों ने डिसाइड किया कि पोर्शंस बनाएंगे और बेचेंगे, और फिर वह दोनों वहीं पहुंच गए। अर्थ ने डिसाइड किया कि वह प्लेयर्स से हर पोर्शंस के लिए 40 ग्लो चार्ज करेगा और एक प्लेयर अधिकतम 5 पोर्शंस ऑर्डर कर सकता है। ज़्वे भीड़ को मैनेज करता है और मिली कैश हैंडल करने के लिए तैयार होती है। तीनों ने इस बिजनेस आइडिया से काफी कमाई की और दिन खत्म किया। तभी वार्ड आकर अर्थ से कहता है कि उसको सारे हीलिंग पोर्शंस दे दे। अर्थ माना कर देता है और कहता है कि यह गलत होगा उन सभी प्लेयर्स के लिए जो लाइन में खड़े हैं। इससे वार्ड को गुस्सा आता है और वह अर्थ को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। अर्थ ज़्वे के विरोध के बावजूद चैलेंज स्वीकार करता है। लड़ाई शुरू होती है और अर्थ वाट की स्वॉर्ड को डॉच करते हुए उसे एक किक मारता है और फिर उसके नेक में एक तीर मार देता है। दर्शक अर्थ की जीत पर चीयर करते हैं और फिर ताइची ने गेम को उस दिन के लिए लॉग आउट यानी बंद कर दिया होता है। बंद करने के बाद उसको ज़्वे का मैसेज मिलता है, जिसमें ज़्वे उसे पार्टी में शामिल होने को कहता है। इसके बाद फिर जब ताइची दोबारा से गेम में प्रवेश करता और एनपीसीज द्वारा मेडिसिन की कमी से आए बदलावों पर विचार करता है। जब वह गेम में एंटर करता है तो उसे ज़्वे का इनवाइट मिलता है और उसे गिल्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है। शुरुआत में अर्थ को लगता है कि गिल्ड में कुछ गड़बड़ है, लेकिन नोरा उनकी एबिलिटीज को समझाती है। टैंकर उन्हें आज के ऑब्जेक्टिव्स यानी वाइल्ड बियर हंटिंग के बारे में बताता है। ज़्वे कहता है कि अर्थ हमारे लिए हंट करेगा और फिर बियर मीट भी हमारे लिए कुक करेगा। फिर सब ग्रुप हंटिंग के लिए निकलते हैं और अर्थ अपनी लॉन्ग डिस्टेंस विजन से 2 वाइल्ड बियर्स को स्पॉट करता है। मिली फिर एक ब्लफ स्पेल कास्ट करती है, जबकि अर्थ अपनी स्नीक स्किल का इस्तेमाल करता है। उसने हॉकशॉट का इस्तेमाल करके एक बियर को मारा, जिससे बियर को गुस्सा आ जाता है। टैंकर बियर का ध्यान अपने पर खींचता है, जबकि अर्थ बचने की कोशिश करता है। मिली टैंकर की हीलिंग करती है और नोरा बैकस्टैब का इस्तेमाल करती है। ज़्वे और काजामीन की सोर्ड्स बियर की स्किन में नहीं घुस पा रही होती है। तभी मिली ने फायर लेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन बियर को और ज्यादा गुस्सा आया। फिर सभी मिलकर अपने अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अर्थ को एक तीर बियर की आंखों के बीच भेजने में मदद मिलती है। दुखद यह अटैक भी बियर को गिराने में कामयाब नहीं होता। अर्थ ने सेकेयर वेंटस का इस्तेमाल किया और तीर बियर के स्कल में घुसाने में मदद की, जिसके बाद मिली ने एक फ्लेमिंग लेंस अटैक किया और फाइनली बियर मारा गया। उसी शाम ग्रुप ने अर्थ द्वारा तैयार किए गए बियर मीट का आनंद लिया। नोरा ने अर्थ से रेसिपी के मूल्य के बारे में पूछा, लेकिन अर्थ ने मना कर दिया, कहते हुए कि कुछ खास वजहों से क्राफ्ट्समैन अपनी रेसिपीज शेयर नहीं करते। सब समझते हैं कि वह कभी भी इतने अच्छे कुक नहीं बन पाएंगे। फिर ज़्वे कहता है कि अर्थ हमारे लिए बहुत सस्ता कुक करेगा। गिल्ड के सदस्य अर्थ से बहुत खुश होते हैं और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसके बाद फिर अर्थ हंटिंग के लिए निकलता है और एक जायंट एंट्स के स्वार्म के हमले में फंस जाता है। वह मरने के बाद शहर में रीस्पॉन होता है और जब ही प्लेयर्स को द फेरी बॉल के बारे में एक मेजर अपडेट का संदेश मिलता है। इसमें कई नए स्किल्स, आर्ट्स और आइटम्स जोड़े गए हैं। अर्थ को समझ में आता है
कि अब उसको अपनी जान बचानी होगी और पेनल्टीज से बचना होगा। इसके बाद अर्थ फिर ब्लैकस्मिथ स्किल सीखने जाता है और एक ऐसा एरोहेड बनाता है जो रॉकएन की त्वचा को पियर्स कर सके। उसने अपने बूट्स यानी जूतों पर ब्लेड्स और स्पाइक्स भी लगा लिए हैं। फिर वह माइन के पास जाता है और बो स्ट्रिंग्स खरीदता है। अर्थ फैसला करता है कि अब वह स्पेशलाइज करेगा क्योंकि उसने आर्चरी में लेवल 30 तक पहुंच चुका है। फिर उसने अलग अलग बोस को एनालाइज किया और एक यूनिक बो बनाया जिसे वह एक्स टाइप कंपाउंड हंटिंग बो कहता है। फिर वह निकलता है और उस धनुष और तीर का इस्तेमाल करके कई रॉक एंड्स को मारता है। फिर एक अनाउंसमेंट होती है जो फेरी बॉल कंपटीशन को शुरू कर देती है। इसके बाद फिर अर्थ कॉन्टैक्ट क्रिस्टल के पास पहुंचता है। दुर्भाग्यवश जब वह एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करता है किसी फेरी के साथ, तो क्रिस्टल उसके सामने ही क्रैक हो जाता है। स्वे और दूसरे लोग उसे दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्ट से हासिल किए गए फेरीज को और उसे एनकरेज करते हैं, कहते हुए कि सेकंड हाफ भी है, यानी उसे एक और मौका मिलेगा फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। फेरीज अर्थ के आसपास घूमती है जिससे दूसरे लोग उसे देखते हैं और उसे देखकर जलते हैं। कुछ देर बाद एक छोटी सी फेरी अर्थ के पास आती है, लेकिन वह उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता क्योंकि उसका क्रिस्टल टूट गया है। वो इसके लिए माफी मांगता है और इसके बाद डंजन की तरफ निकलता है। डंजन में एंटर करते ही एक जायंट स्पाइडर उस पर हमला करता है, लेकिन अर्थ उसे जल्दी से मार देता है। फिर उसे डार्क फेरीज दिखती हैं जो उसे एक रॉक के पास गाइड करते हैं। अर्थ रॉक को हिलाकर एक रिंग ढूंढता है। उसको इस रिंग का पर्पस नहीं पता होता है, लेकिन वह उसे अपने साथ रख लेता है। यह उसकी एडवेंचर का हिस्सा बन जाती है। फिर उसे फेरी बॉल टूर्नामेंट के सेकंड हाफ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता है। सिटी पहुंचते ही उसे बताया जाता है कि यह एक पीवीपी यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल टूर्नामेंट है जिसमें प्लेयर्स अपनी कलेक्ट की गई फेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको फिर पता चलता है कि वह अपना क्रिस्टल रिपेयर करके फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। अर्थ को ब्लैक से पता चलता है कि क्राफ्ट्समैन के बीच एक अग्रीमेंट है जिसमें उन्हें इन्फॉर्म करना होता है अगर कोई प्लेयर उन्हें पीवीपी के लिए टारगेट करे। उसको एक नए टर्म के बारे में भी पता चलता है। अगली सुबह अर्थ लोगों को खुद पर घूरते देखता है और अपना टाइटल चेक करता है। उसको पता चलता है कि उसका टाइटल है फेरी प्लायर है और उसे बहुत शर्म आती है। अर्थ फैसला करता है कि वह पीवीपी करेगा ताकि उसका यह टाइटल चला जाए। कुछ ही देर बाद रोना उसे पीवीपी के लिए अप्रोच करती है। जब वह लड़ने को तैयार होते हैं, तभी रोना की फेरी लड़ने से मना कर देती है क्योंकि अर्थ फेरी प्लायर है। फेरी प्लायर का मतलब होता जिसे फेरीज पसंद करे। उसी दिन के बाद रोना अर्थ को कांटेक्ट करती है और बताती है कि उसकी फेरी कुछ नहीं खा रही है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके लिए कुछ कुक करे। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही रोना ने अर्थ को कुक करने का कहा था, वैसे ही आधे सर्वर के प्लेयर्स अर्थ के पास वही रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। अर्थ उनको समझाता है कि यह सब एक इंसान के सवाल से शुरू हुआ था, फिर सर्वर का आधा हिस्सा आ गया अर्थ के पास अपनी फेरीज के किए खाना लेने। फिर अर्थ सबको अपनी फेरीज के लिए खाना बनाकर खिलाता है। बाद में अर्थ रोना को शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद के लिए। फिर वह दोनों पीवीपी चेक करने के लिए अगले टाउन की तरफ जाते हैं और वहां एक इंटेंस बैटल देखते हैं। फिर वह देखते हैं कि एक फेरी अपने मास्टर के कमांड को इग्नोर कर रही है, जिस वजह से मास्टर हार जाता है। अर्थ कहता है कि यह तब होता है जब मास्टर अपने फेरी के साथ अच्छे से पेश नहीं आता है। तभी उन्हें दिखता है कि मास्टर अपनी फेरी पर हमला करने वाला है। अर्थ याद करता है
कि अगर कोई मास्टर एक सीमा क्रॉस यानी एक लिमिट क्रॉस करता है तो फेरी और स्ट्रॉन्गर हो जाती है और मास्टर पर अटैक करने लगती है। लकीली इस मास्टर ने फेरी पर हमला नहीं किया। इसके बाद वह बात ना मानने वाली फेरी का मास्टर अर्थ के पास आता है और टिप्स मांगता है कि फेरी के साथ बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग करे। इसके बाद सीन बदलता है और एक प्लेयर जिसका नाम सिल्वर होता है वो अर्थ से बात करते हुए दिखाई देता है। सिल्वर अर्थ को ग्लैड के बारे में बताता है। वो उसे ग्लैड की बैक स्टोरी के बारे में बताता है जो उसकी गिल्ड का पूर्व सदस्य था। उसने अर्थ को ग्लैड के पास्ट और टैक्टिक्स के बारे में चेतावनी दी, यह कहकर कि वह किसी भी फेरी प्लेयर टाइटल वाले प्लेयर पर नजर रख रहा है और उस पर हमला कर रहा है, इसलिए वह अर्थ से सतर्क रहने का कहता है। इस बात पर अर्थ ने फैसला किया है कि वह हंटिंग में शामिल होगा, परंतु वह एक नियम का पालन करेगा जो मना करता है किसी से लड़ाई करना जो पहले से ही मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई कर रहा हो। वह एक जंगली भालू को ट्रैक करता है जिससे वैल्यूएबल मटेरियल्स मिलते हैं और उसके स्टेटस में सुधार होती है जिससे उसे नई कॉम्बैट तकनीक सीखने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हुए वह एक माइन में जाता है ताकि वह ओरे कलेक्ट कर सके जो स्टील और लाइटवेट मेटल बनाने के लिए काम आएगा। माइनिंग के दौरान उसे एक धमाकेदार ओरे मिलता है जिसे वह ध्यान से हैंडल करता है और अपनी इन्वेंट्री में डाल लेता है। वह रात को ब्लैक्स के पास जाता है जिससे उसे हथियार बनाने वाली जगह यानी वर्कशॉप बोरो करना होता है। पूरी रात में वह ध्यान से एक ट्विस्टेड एरोहेड और एक मेटल व्हिप क्राफ्ट करता है। ट्विस्ट को परफेक्शन तक पहुंचाने के लिए वह घंटों बिता देता है। फिर अगले दिन वह व्हिप को पूरा करने में व्यस्त होता है। अर्थ फिर एक कमरा सुरक्षित करता है जिसमें वह एक्सप्लोसिव्स के साथ काम कर सके और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान भी रख सके। उसने 3 सैंपल्स बनाए जिसमें से एक बहुत बड़ा धमाका करता है और दूसरा डिजायर्ड रेशियो प्रदान करता है। हंटिंग के लिए एक्सप्लोसिव्स ऑयल्स का इस्तेमाल करते हुए उसके स्टेटस में एक बड़ा बूस्ट होता है जिससे उसकी न्यू एबिलिटीज अनलॉक होती है। शाम को जब अर्थ एक लेदर केप बनवा रहा होता है, अर्थ स्वे और मिली से मिलता है। उन्हें पता चलता है कि फेरी प्लेयर वर्सेस प्लेयर युद्ध का नतीजा आ गया है और वह लीडर बोर्ड देखते हैं जिसमें सिल्वा और ग्लैड दोनों दिखते हैं। प्लेयर्स की भीड़ अरीना के आसपास इकट्ठा हो जाती है और क्वालिफायर्स के बीच में इंटेंस बैटल को देखते हैं। क्लाइमैटिक मोमेंट आता है जब सिल्वा और ग्लैड आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच एक शानदार बैटल शुरू होता है जिसमें दोनों कंटेंडर्स लगभग बराबर हैं। एंड में ग्लैड सिल्वा को कुछ स्ट्रैटेजिक मूव्स से हरा देता है। अचानक ग्लैड की फेरी ट्रांसफॉर्म होती है और फेरी क्वीन में बदल जाती है जो ग्लैड की लीडरशिप को रिजेक्ट करती है। उसका कहना है कि टूर्नामेंट का मकसद एक योग्य रूलर को पहचानना था और वह कहती है कि ग्लैड का स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस उसे डिस्क्वालीफाई करती है। फेरी क्वीन एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव करती है। फिर जब ग्लैड को उसका प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड मिलता है तो फेरी क्वीन ग्लैड को एक ऐसी फेरी देने का ऑफर देती है जो फेरी क्वीन के प्री इवोल्व्ड फॉर्म के बराबर ही पावरफुल होगी। पर यह सुझाव ग्लैड को शॉक में डाल देता है जिससे ग्लैड फोर्स यानी ताकत से फेरी क्वीन को कंट्रोल में करने की धमकी देता है। जवाब में फेरी क्वीन उसे एक बैटल में चैलेंज करती है जिसमें फेरी क्वीन एक के बाद एक हाई लेवल मूव्स का इस्तेमाल करती है ग्लैड के ऊपर और ग्लैड के पास इन मूव्स का कोई भी जवाब नहीं होता है।